वजीर आजम इमरान खान से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुलाकात। वजीर आजम ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक अफवाज के पेशा वराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मुलाकात में शरीक हुए। एहतसाब का घेरा हुआ जब तंग, पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद को बना दिया मैदान जंग। क़यादत की पेशी के मौके पर नादरा चौक पर जियाले आपे से बाहर, पुलिस पर तशद्दुद, हाथापाई और पथराव, कई एहलकार जख्मी। मुस्तफा खोखर भी कारकुनान को उकसाते रहे। पुलिस हसार तोड़कर नैब ऑफिस पर भी धावा बोला, अंदर घुसने की कोशिश की। 50 से जायद कारकुन गिरफ्तार। मेगा करप्शन केस, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो नैब रावलपिंडी में पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिए। बिलावल का जाली अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी। जरदारी ने कहा पार्कलैंड कंपनी का मामला 28 साल पुराना है, कुछ बातें याद नहीं। दोनों से 2 घंटे तक 3 मुकदमात से मुताल्लिक सवालात पूछे गए। 20 सवालात पर मुश्तमिल 3 सवालनामे भी फराहम। तहरीरी जवाब के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। नैब दफ्तर के बाहर 5 टांगों पर चंद दर्जन लोग बुलाकर पुलिस पर हमला कराया गया। 4 एहलकार जख्मी हुए, फिर भी पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी मुआफी मांगे, अफवामो तफहीम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एहतसाब का अमल रोक दिया जाए। मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। करप्शन ओलंपिक्स की दूसरी किस्त शुरू हो गई। इस्लामाबाद को 200 दिन के लिए यरगमाल रखा था और आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को सिर्फ 30 मिनट्स के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरअमन कारकुन को आज अरेस्ट किया गया, उनको फुल फ्रीडम इमीडिएटली एट वंस, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टेप्स लेने पड़े। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा न किया गया तो संजीदा एक्शन लेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद को 200 दिन यरगमाल बनाने वाली पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का एहतजाज 30 मिनट बर्दाश्त नहीं किया। कई कारकुन और ओहदेदार जख्मी हुए। एहतसाब बिला इम्तियाज होना चाहिए। बेनामी वजीर आजम पर भी GIT बनाए। कालादम तंजीमों के खिलाफ हकीकी कार्रवाई की जाए। इस डिक्टेटर की कानून में हमने कोई तब्दीली नहीं ले आए। ये हमारा कमजोरी था, ये हमारा गलती था। मेरा एहतसाब 1 साल से कम उम्र से शुरू कर रहे हैं। हम इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को लड़काते रहेंगे। नैब के काले कवानीन को खत्म ना करना हमारी गलती थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है उनका एहतसाब 1 साल की उम्र से शुरू किया जा रहा है। धमकियों से नहीं डरते, इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को ललकारते रहेंगे। कलअदम तंजीमों से ताल्लुक वाले 3 वुज़रा फौरी फारिग किए जाएं। बिलावल भुट्टो का नैब ऑफिस के बाहर गाड़ी की छत पर चढ़कर खिताब। पचास टांगों के बराबर जियाले तो हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिए। सईद गनी का रद्द अमल। कमर जमान कायरा का 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार करने का दावा। सैयद खुर्शीद शाह बोले हुकूमत को सिंध के इदारों पर एतबार नहीं। नैब की आड़ में मुल्क में इंतशार फैलेगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में मुलव्वस शख्सियात गिरफ्तारी से बचने के लिए कोशां।
निजी तामीराती कंपनी के सीईओ शेर मोहम्मद मुगीरी ने सिंध हाईकोर्ट से जमानत कबलस गिरफ्तारी करा ली। उधर ओमनी ग्रुप के पैसे गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम। कराची में हवाला हुंडी कंपनी के मजीद 21 अफराद नामजद। सानहा मॉडल टाउन की असर नौ तहकीकात। JIT ने कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया। AD ख्वाजा की सरबराही में टीम ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा। नवाज शरीफ से बतौर वजीर आजम सानहे के बाद उठाए गए इकदामात से मुताल्लिक भी पूछा गया। अपोजिशन का 28 मार्च को पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने एडिशनल सेक्रेटरी के जरिए दावत दी थी। शहबाज शरीफ ने भी जवाबी खत पर्सनल सेक्रेटरी के जरिए भेज दिया। कहा मुंतखब रहनुमाओं के बजाय तमाम अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी जाए। अपोजिशन लीडर की दावत देने के तरीक़ेकार पर भी इजहार नाराजगी। तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली के इख्तलाफात की खबरों का वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने सूबाई क़यादत से जवाब तलब कर लिया। अरकान असम्बली में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ऑडियो मंजर आम पर आई थी। नई कौमी जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वकला का अदालतों का बायकॉट। साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकला पाकिस्तान बार और सूबाई बार काउंसिल्स के फैसलों के तहत 21 और 22 मार्च को भी हड़ताल करेंगे। दहशतगर्दी की तारीफ के तयन के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि 1997 से अब तक ये तय नहीं हुआ कि कौन सा केस दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। ज़ियारत में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। चेक पोस्ट पर हमले में 6 लीवीज़ एहलकार शहीद। हमलावर सरकारी असलहा भी ले गए। संजावी में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। उधर डेरा इस्माइल खान में CTD की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, 2 रॉकेट लॉन्चर, 12 RPG गोले, 12 IED, 4 दस्ती बम बरामद। घोटकी में कौमी शाहरा से 4 अफराद की लाशें मिली। वाकया थाना सरहद की हुदूद में पेश आया। चारों अफराद को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का सानहा क्राइस्ट चर्च में शहीद नईम रशीद की अहलिया को खिराज तहसीन। अंबर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि उनके अल्फाज मुस्लिम दुनिया को समझाते हैं कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान कितनी बड़ी ताकत है। यही ईमान इंसान को इतना रहम दिल बना देता है कि वो अपने प्यारों की जान लेने वाले के लिए भी रहम दिलाना सोच रखता है। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। शिमाली वज़ीरिस्तान के बेघर अफराद के लिए फंड्स की मंजूरी। वज़ारत कैट के लिए 20 करोड़ 26 लाख रुपए और वज़ारत तालीम के लिए 1 करोड़ 24 लाख रुपए के फंड्स मंजूर। माड़ी फील्ड से इजाफी गैस की तरसील की समरी की भी मंजूरी दे दी गई। सीपेक पर पाक चीन सियासी जमातों के फोरम का पहला इजलास। वजीर खारजा शाह महमूद के साथ सेनेट, खारजा अमूर की कमेटियों के सरबराहान की भी शिरकत। मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फोरम बाहमी एतमाद में इजाफे का बाइस होगा। चीन के डायरेक्टर खारजा अमूर कमीशन यांग जेची ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मौसर काविशों को सराहा।
पेशावर में बीआरटी मंसूबे ने निकासी के आब के निजाम को दरहम बरहम कर दिया। चंद मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी। नाकिस मंसूबाबंदी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के बाद अब ताजिरों का कारोबार भी पानी में डूब गया। शहरियों का कहना है मुतल्लिका इदारों की इतनी बड़ी नाअहली नाकाबिले मुआफी जुर्म है। मुनशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार गैर मुल्की मॉडल थ्रीसा को 8 साल और 8 माह की कैद की सजा सुना दी गई। 1,13,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। सजा सुनते ही जमहूरिया चक की मॉडल के आंसू छलक पड़े। थ्रीसा को 10 जनवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था।